हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज बिटकॉइन की हमारे पास क्या मूव रहने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कल मूव हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट की थी बीटीसी की कि मंडे को हमारे पास बीटीसी ने एक वियर्ड रैली जो है वो दी और कोई लो नहीं लगा और लो हमारे पास स्टिल लगना जो है वो बाकी है। और जो रीजन्स कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, अल्लाह का शुक्र वैसे ट्रिगर हुआ। एक बार आप ये वीडियो देखें तो ये रात को आधी रात को जो है वो बीटीसी के अंदर एक रैली आई, साथ ही साथ ईद के अंदर भी जो है वो एक रैली आई, जो कि थोड़ा सा अजीब सीन होता है क्योंकि मंडे का हमारे पास स्टिल कोई लो नहीं लगा है और हाई जो है वो हमारे पास सुबह होने से पहले ही जो है वो लग गया। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ये चीज थोड़ा सा बताती है कि वॉल्यूम इंडिकेशन मार्केट के अंदर थोड़ी सी लो हमें नजर। देखो, मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम इंडिकेशन है वो थोड़ी सी मुझे लो नजर आ रही है, क्योंकि मंडे को आधी रात को मार्केट का पंप करें इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले एक लो लगता है, फिर हम किसी हाई की तरफ जो है वो जाते हैं। आप सबको पता है कॉमन सी चीजें जो लोग प्राइस एक्शन को देखकर या छोटी मोटी चीजों को देखकर यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उनको इन चीजों के बारे में पता होगा। नहीं पता तो भाई को देखते रहो, इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट। क्या यहाँ पर अब एंट्रीज हमें बनानी चाहिए, क्योंकि बीटीसी के अंदर एक डंप तो आ गया। देखो, बीटीसी तो 3% गिरा है, ठीक है, लेकिन जो मेन मसला हमारे साथ है ना वो बीटीसी का है ही नहीं, वो मसला ऑल्ट कॉइन्स का। लाइक ईथ वापस से वहीं पे आके गिर गया। ठीक है, अब आप देखो बीटीसी का आप चार्ट देखो गिरने का 4 आवर्स का। ठीक है, सही है। ईथ को देखो आप, मतलब वो गिर ही जा रहा है। ये भी देखो बीटीसी थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा होगा। लुक, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। लाइक बीटीसी यहाँ से थोड़ी सी रैलीज दे रहा है, ईथ यहाँ पे नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। प्लस ईथ बीटीसी के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ईथ हमारे पास जो है वो वीक हो रहा है। जब ईथ बीटीसी के चार्ट में ईथ वीक होने लग जाए, इट मींस दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर ऑल्ट कॉइन्स। और अभी आप देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स वापस से वहीं आके गिर गए, जब वो ऑलमोस्ट अपने जब बीटीसी 63 के 62 के वाले रीजन में होता था। तो मेरे जो लेवल्स हैं उनको देखकर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, वॉल्यूम नहीं था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि देखो कल भी मैं इसी चीज को देखकर बता रहा था कि लास्ट टाइम भी जब मार्केट ऊपर की तरफ थी और वॉल्यूम नहीं था तो मार्केट करेक्शन ली। फिर मार्केट अभी ऊपर के टाइम थी, वॉल्यूम नहीं था, मार्केट ने अगेन अल्लाह का शुक्र है करेक्शन ली। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पर क्या सीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बीटीसी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहा है जिसको देखकर मुझे थोड़ी सी गुड इंडिकेशंस नहीं मिलती हैं। सही है, लेकिन फिर भी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। सही है, अब हम पहले बीटीसी को देखते हैं, फिर हम चलेंगे यहाँ पर ईथ की तरफ, फिर यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी की तरफ। ठीक है, बिल्कुल इसको चिल लेकर चलेंगे बिल्कुल, ताकि सबको समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटीसी आपके पास काइंड ऑफ एक ब्रॉडनिंग जो है फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको पता है पैटर्न्स के ऊपर हम बिल्कुल रिलाई नहीं रहते, लेकिन ये हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिए, मैं आपको अभी का कुछ समझाऊंगा। लाइक एक बॉर्डिंग वेज बनाया था बीटीसी ने। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बीटीसी अगेन काइंड ऑफ ऐसा ही बॉर्डिंग वेज जो दोबारा से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बॉर्डिंग वेज के बाद क्या होता है, मार्केट एक फेक आउट देती है और थोड़ी सी एक डेड एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट बाउंस देती है। ऐसा ही लास्ट टाइम भी हमने होते हुए देखा था कि एक बॉर्डिंग बनी थी मार्केट के अंदर, लेकिन उस टाइम की सिचुएशंस कुछ और थी। ठीक है, लाइक बैंक करप्ट कर गया था हमारे पास बहुत सारी कुछ छोटी मोटी कंपनीज, उसके अलावा जापान के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, तो ये सीन था। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट एक काइंड ऑफ बॉर्डिंग वेज जो है वो फॉर्म कर रही है। लास्ट टाइम भी अगर हम देखेंगे एक बॉर्डिंग वेज जब फॉर्म हुआ था छोटा सा, मार्केट ने एक डेड एक्यूमुलेशन की थी एंड देन पंप। ठीक है, अभी ये क्या सीन हमारे पास जो है वो कहानी बना रही है। देखो, अभी आपके पास बीटीसी का मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 66.5 के वाला रीजन और 67 के वाला रीजन ये बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे मार्केट अच्छा होल्ड कर सकती है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री बनाएंगे। नाउ लुक, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट एक काइंड ऑफ जब एक सपोर्ट से बार बार बाउंस होए ना विक देके, तो इट मींस कि यहाँ पर बाइंग पावर अच्छी है, तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास विक लग रही है और हम बाउंस कर रहे हैं तेजी से, तो इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास अच्छी एक काइंड ऑफ जो है वो सपोर्ट बैठी हुई है। लाइक यहाँ पे अच्छी बाइंग है, अच्छी बाय वॉल है। ठीक है, और अगर मजीद मार्केट इसका फेक आउट करती है तो दो रीजन है। ठीक है, एक 63 के वाला, ठीक है, प्रॉपर रीजन जो बन जाता है, और एक ये 66 पॉइंट ये वाला और प्रॉपर रीजन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, हम जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। देखो, कल मैंने आपको बाय करने से मना किया था ना, जिन्होंने बाइंग नहीं की थी। एक तो बाइंग हमने करवाई थी 59 के पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो तो एक अलग चीज है, वो तो आपने मिस कर दी मेरे ख्याल से। वो एक हिस्ट्रिकल बाय थी। ठीक है, अगर किसी ने बॉटम हंट करना था, लाइक ये जो एक हमने बाइंग करवाई थी, वो अगर आपने मिस कर दी थी 59 के ऊपर, आपसे फोर्स किया था पीएचपी लिंक, ये इतने प्यारे रीजन के अंदर तो उठाने का, खैर, लेकिन स्टिल कुछ कॉइन्स हैं जो कि मुझे अच्छे जोन के अंदर नजर आ रहे हैं और हम उनको कहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। देखो, आप पैसा लगाओ मार्केट के अंदर, ये रीजन अच्छा है। एटलीस्ट आपके पास टोटल पोर्टफोलियो जो है ना, आप मेरे कहने पे रुके हुए थे, आपने वो बाइंग भी मिस कर दी थी, तो 20% इस रीजन में एंटर हो जाओ। ठीक है, 20% पोर्टफोलियो से यहां पर एंटर हो जाओ आप। सही है, हो जाओ आप 20% पोर्टफोलियो से यहां पर एंटर हो जाओ और मार्केट मजीद डंप दे, क्योंकि देखो ऑल्ट्स का जो सिनेरियो है ना, हम यहां पर पार्ट्स में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, कोई क्लियर हमें वो नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेड करनी है, तो एंटी बीटीसी सेटअप्स की लिस्ट जो है वो पड़ी हुई है, मैं वापस आज डिस्कॉर्ड पे वीडियो के साथ ही शेयर कर दूंगा। कल भी एक मेंबर ने जनरल चैट में शेयर कर दी थी, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। किसी का कोई सवाल हो जनरल चैट में आके
पूछ सकता है, किसी को चार्ट नहीं समझ आ रहे हो किसी से हेल्प लेके चार्ट अपने भेज सकता है, यहाँ पर आप लोग अपने गेन्स वगैरह शो करा सकते हो, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लें, कोई सवाल हो सब कुछ हम यहीं पर आपको जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो हम इन 2 रीजन्स के अंदर, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग रीजन्स है, तो हम इन दोनों रीजन्स के अंदर 20-20% से पोर्टफोलियो जो है वो बाइंग करेंगे। नाउ अब मैं आपको बताऊं कि आपको बाइंग क्या करनी है। पहले ईथ को एक बार कंसिडर कर लेते हैं। देखो ईथ में मैंने आपको कल क्या बताया था, जब तक ईथ अपनी ये सपोर्ट जो ये रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक नहीं कर देता, तब तक कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। इस चीज को आप छोड़ दो कि कोई स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। और ये रीजन पूरा 2829 वाला रीजन है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इस रीजन के अबव थे तो बीटी ईथ जब पंप करता था तो उसकी सपोर्ट से जब ये बाउंस लेता था, इस रीजन से अच्छे बाउंस देता था, तब ऑल्ट कॉइन्स में बहुत प्यारा मोमेंटम और रैली हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, लाइक सेम सिनेरियो हमने यहाँ पर देखा और सेम सिनेरियो हमने यहाँ पर भी देखा कि एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी मार्केट के लिए। और जब ईथ, आपको पता है ईथ जो है बीटीसी के बाद सबसे बड़ा कॉइन है, तो बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन। तो ईथ सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, अगर ईथ पंप करता है तो वो ऑल्ट्स की रैली को लीड करता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ईथ जो है इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है जब से, और जब से तोड़ी है ये बिल्कुल वीक हो गया और यहां से इसको अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली रिजेक्शंस जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो जब तक हमारे पास ये रेजिस्टेंस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करती ना, अब नॉट वॉचिंग ईथ राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि अच्छे पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, लाइक आपके पास एचएनएस भी फॉर्म कर रहा है इन्वर्स में, लेकिन जब तक ये रीजन ब्रेकआउट नहीं करता आई एम नॉट बाइंग ईथ। हाँ, जो मैंने एंट्रीज अपनी बनाई हुई है, जो मेरी एक 2340 2300 की एंट्रीज मेरी एवरेज में पड़ी हुई है, वो सही है, उनको मैं चलने दूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो ईथ ठीक है। ईथ अगर 900 पे भी गिर जाएगा ना तो ईथ को मैं बाइंग करूंगा। क्यों? क्योंकि ईथ लास्ट अभी जो रैली बनाने के बाद 900 पे गिरा, वो समझो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो ईथ फॉरन रिकवर कर जाता है, एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है। ठीक है ना, व्हाट आई एम बाइंग। रेंडर अभी तक बाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, रेंडर को देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, रेंडर ने वैसे रैली दे दी थी। ठीक है, 4.9 पे हमने इसको बाई किया था लाइक इस रीजन से, और यहाँ से इसने हमें रैली दे दी थी 48% तक की। बट अब रेंडर रेंज में आ गया वापस से। ठीक है, रेंडर रेंज की तरफ आ रहा है। अगर हमें रेंडर मिल जाता है $5 तक तो हम इसको उठा लेंगे रेंडर को। ठीक है, रेंडर लुकिंग गुड टू मी क्योंकि अच्छा जीपीयू बेस्ड कॉइन है ये। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ रही है, बट अगर ये थोड़ी सी वीक लग रही है, अगर इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी तो हमारे पास अच्छा मोमेंटम बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तभी हम थोड़ी सी 20% पोर्टफोलियो से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये बाउंस कर गई तो 63 के फिर कंफर्म है आपके पास, तो फिर हम 63 के ऊपर थोड़ी सी बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पार्ट्स में जाएंगे। बीटीसी डोमिनेंस ऑल्ट्स की कंडीशन अभी भी मलिया मेटी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसको देखकर पागल ना होकर रिजेक्शन हो रही है। ऑल्ट्स तो देखो उसी स्ट्रेंथ से गिरे, उसी स्पीड से गिरे। तो यहाँ पर आपके पास इसने अपनी तकरीबन अगर हम बात करें तो 4 साल पुरानी जो रेजिस्टेंस थी ना उसको तोड़ा है, इसने तोड़ा है, और के अबव क्लोज करने के बाद अभी रिटेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और रिटेस्ट के बाद अगर इसने बाउंस किया जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे किया था तो ऑल्ट कॉइन 30 से 40% मजीद गिरेंगे। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड साइन। तो जो भी ऑल्ट में जा रहे हो कोशिश करना है कि वो नैरेटिव वाइज हो। ठीक है, रेंडर जो आपको दिया है वो गेमिंग और एआई दोनों में आता है। पीएचबी पे भी अपने नजरें रख लेना। पीएचबी शायद कल आपको बहुत अच्छे रीजन में मिल रहा था, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा बाउंस कर गया यार। इसको मैंने कल रात को देखा था क्योंकि ये कॉइन्स ऐसे हैं जो नैरेटिव वाले हैं, ये फौरन निकल जाते हैं। खैर पीएचबी स्टिल आपको लोगों को मिल जाता है, अगर 1.7.6 की तरफ अगर कोई करेक्शन मिलती है तो उसमें आप लोग बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि कॉइन्स मैंने आपको कल ही बताए हुए थे, कल लोगों ने बाइंग कर ली थी, बट स्टिल अगर आपको कुछ बाय करना है तो रेंडर जोन में आने वाला है करीब है, वहां पे आप थोड़ा सा उठा सकते हो। ठीक है, बर्गर पे मेरी नजरें थोड़ी सी इसको एसएल के साथ जाना है क्योंकि लो कैप है तो मॉनिटरिंग में आ सकता है, क्योंकि तो 4-5 दिन बाद हमारे पास बाइनेंस का इवेंट है। ठीक है, बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक है, तो उसमें आपके पास अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका क्योंकि वीज़ा के इशू चल रहे हैं, पाकिस्तानियों को दुबई वीज़ा ऑफर नहीं कर रहा। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे वहाँ पर पहले से ही अपना एक काइंड ऑफ बिजनेस वीज़ा रजिस्टर करवा लेना चाहिए था, लेकिन खैर करवा लेते हैं, अभी भी टाइम है। तो लेट्स सी, कुछ सीन बनता है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक है, इनकी टीम जो है वो 80% सप्लाई बाइनेंस के पास इनकी होल्डेड है। तो बर्गर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अपनी नजरें रखना, इसको बाय कर सकते हो आप। ठीक है, एसएल के साथ जाना लेकिन ट्रेड लाइन के बिलो, और हम इससे भी अच्छा मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेडियम काफ़ी अच्छा बाउंस कर गया, ये वही कॉइन है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि ये कॉइन इन फ्यूचर आपके पास 2x से 5x करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लाइक सोलाना का हमारे पास मेन डेक्स है और सोलाना के मीम कॉइन्स में जो हाइप है वो हम सबको पता है कि क्या है। ठीक है, बाकी शिट कॉइन्स और अदर्स पे आप थोड़ी सी नजर रख सकते हो, ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनमें जो कॉइन आपको रीजन में मिले, अच्छे ब्रेकआउट में मिले, उनमें आप बाइंग कर सकते हो। स्टिल मोमेंटम हमारे पास मॉनिटरिंग और शिट कॉइन्स के अंदर ही, लाइक जैसे CTXC मॉनिटरिंग कॉइन में है तो वो बाउंस कर रहा है। USTC काइंड ऑफ हमारे पास एक बैंकरप्टेड टोकन है तो वो बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो पैसा अभी भी ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आया है, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आया है जिनमें आना चाहिए, तो अगर आता है तो आप एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, PHA को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छे रीजन में है PHA भी, इसको भी उठा सकते हो। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, व्हाट्सएप चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।